आज के इस वीडियो में हम उन शाही परिवारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज भी अपने परिवार के इतिहास को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। भारत के इतिहास में कई राजा महाराजाओं का जिक्र मिलता है। हालांकि पिछले 5 दशकों में बहुत कुछ बदल गया है। 1971 में भारत के संविधान में हुए 26वें संशोधन के साथ ही राजाओं को मिलने वाली विशेष उपाधियों और उन्हें मिलने वाले प्रिवी पर्स यानी महाराजाओं को मिलने वाले वित्तीय लाभ को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद शाही परिवारों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि अभी भी ऐसे कई शाही परिवार हैं जो नए जमाने में अपने पूर्वजों की तरह पूरे ठाठ से जीवन जी रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ राजवंश परिवारों के बारे में। महाराणा प्रताप का मेवाड़ राजवंश भारत में सबसे लोकप्रिय और सम्मानित शाही वंशावली में से एक है। इस परिवार की जड़ें राजस्थान के उदयपुर में है। यह परिवार भारत के सबसे पुराने शाही परिवारों में से एक है। उनके वंशज विशाल महलों, ऐतिहासिक किलों और जमीन के बड़े बड़े भूखंडों के मालिक थे। उनका परिवार शहर के प्रसिद्ध सिटी पैलेस से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, जो आज एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। वर्तमान में राणा श्रीजी अरविंद सिंह मेवाड़ राजवंश के 76वें संरक्षक हैं और उनका परिवार उदयपुर में रहता है। सभी शाही दर्जे के अलावा पूरे राजस्थान में इस परिवार के हेरिटेज होटल, रिजॉर्ट और चैरिटी संस्थाएं हैं। इस परिवार के पास लगभग 40,000 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है। यह भारत के शीर्ष शाही परिवारों में से एक है और इस परिवार को 10 सबसे अमीर शाही परिवारों में गिना जाता है। जयपुर का शाही परिवार राजपूतों के वंशज हैं, जिन्हें कछवाहा वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये लोग प्रभु श्री राम के पुत्र कुश के वंश का होने का दावा करते हैं। महामहिम भवानी सिंह इनके अंतिम महाराजा थे। भवानी सिंह का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने 2002 में अपनी बेटी के बड़े बेटे पद्मनाभ सिंह को गोद लिया था। पद्मनाभ सिंह इस शाही परिवार की परंपरा को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। पद्मनाभ सिंह राष्ट्रीय स्तर के पोलो खिलाड़ी भी हैं। माना जाता है कि इस शाही परिवार की संयुक्त संपत्ति का वर्तमान मूल्य लगभग 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। वर्तमान में अभिमन्यु सिंह अल्सीसर के शाही परिवार के प्रमुख और 16वें वंशज हैं। इन्हें खेतरी के राज्य पर शासन करने के लिए जाना जाता है। जयपुर और रणथंभौर में इनके भव्य महल हैं। इसके अलावा इनका परिवार अपनी संपत्तियों पर कई होटल भी चला रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस परिवार के पास कुल 15,000 करोड़ की संपत्ति है। बदलते समय के साथ कई शाही परिवारों ने अपने राजमहल को हेरिटेज होटलों में बदल दिया है, लेकिन राजकोट के शाही परिवार ने अब तक ऐसा नहीं किया। वर्तमान में युवराज मांधाता सिंह जडेजा इसके प्रमुख हैं। ये शाही परिवार अब बायोफ्यूल डेवलपमेंट और हाइड्रोपावर प्लांट में करीब 100 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस परिवार का इतिहास भगवान कृष्ण के यदुवंश से जुड़ा है। वर्तमान में मैसूर के इस राजघराने के राजा यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार हैं। ये शाही परिवार मशहूर रेशम ब्रांड द रॉयल सिल्क ऑफ मैसूर का मालिक है। इसे राजा यदुवीर के चाचा श्रीकांत दत्त ने शुरू किया था। इसके अलावा इस शाही परिवार के पास 10,000 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है। राठौड़ शासक 8वीं शताब्दी के प्राचीन राजवंशों में से एक हैं। वर्तमान में महाराजा गजसिंह द्वितीय इसके प्रमुख है। इस शाही परिवार के पास जोधपुर में काफी बड़ा घर है। इस परिवार के पास जोधपुर में दुनिया का सबसे बड़ा निजी आवास उम्मेद भवन है। साथ ही इनका मेहरानगढ़ का किला भी दुनिया के सबसे बड़े किलों में से एक है। बीकानेर शहर पूर्व बीकानेर रियासत की राजधानी थी। 1488 ईस्वी में राव बीका द्वारा इस शहर की स्थापना की गई थी। बीकानेर के वर्तमान शाही परिवार का नेतृत्व महाराजा रवि राज सिंह कर रहे हैं, जो बीकानेर के 25वें महाराजा हैं। वहीं इस राजघराने की उत्तराधिकारी राज्यश्री कुमारी है और ये बीकानेर की एक शूटर के तौर पर भी जानी जाती हैं। यह अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी हैं। राज्यश्री कुमारी के पास कई चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसकी वह चेयरपर्सन भी हैं। इस राज परिवार का लालगढ़ महल के नाम से एक हेरिटेज होटल भी है, जिसे म्यूजियम के तौर पर रखा गया है। गायकवाड़ राजघराने के मुखिया समरजीत सिंह गायकवाड़ हैं। मराठाओं के ये वंशज 18वीं शताब्दी में पुणे से आकर बड़ौदा में बस गए।
वर्तमान शासक को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति विरासत में मिली थी, जिसमें लक्ष्मी विलास पैलेस भी शामिल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह पैलेस बकिंघम पैलेस से 4 गुना बड़ा है। अर्केश सिंह देव ओडिशा बोलांगीर राजघराने के राजकुमार हैं, जिनका जन्म बोलांगीर के पूर्व विधायक अनंग उदय सिंह देव और उनकी पत्नी विजया लक्ष्मी देवी के घर हुआ। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र नारायण सिंह देव के परपोते अर्केश सिंह वर्तमान में ओडिशा के बीजू जनता दल के राजनेता हैं। उन्होंने मुंबई में मॉडलिंग भी की है और कई थिएटर भी किए हैं। ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया वर्तमान में सिंधिया राजघराने के राजा हैं और भाजपा के बड़े नेता भी हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर का सिंधिया राजघराना काफी चर्चित है। ये ग्वालियर के सिंधिया महल में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। ग्वालियर में स्थित उनके महल का नाम जयविलास पैलेस है, जिसे 1874 में श्रीमंत जयाजी राव सिंधिया ने बनवाया था। त्रावणकोर राजघराना त्रावणकोर साम्राज्य का शासक घराना था। महाराज श्री चितिरा तिरुनल बलराम वर्मा के 1924 से 1949 के राजकाल में सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कई प्रयत्न किए, जिससे यह ब्रिटिश शासन के अधीन भारत की दूसरी सबसे समृद्ध रियासत बन गया और शिक्षा, राज्य व्यवस्था, जनहित कार्यों और सामाजिक सुधार के लिए जाना जाने लगा। देश के सबसे रईस मंदिरों में शुमार श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के खजाने की देखरेख का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट ने केरल के त्रावणकोर शाही परिवार को ही दे रखा है। त्रावणकोर के आखिरी राजा चितिरा तिरुनल बलराम वर्मा थे। शादी न करने की वजह से उनके बाद रियासत की बागडोर इनके भाई के पुत्र मूलम तिरुनल राम वर्मा को मिली। फिलहाल इन्हीं के वंशज राज परिवार के मुखिया हैं, जिन्हें अब भी महाराज ऑफ त्रावणकोर कहा जाता है। पंजाब का पटियाला राजघराना, जिसे अभी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरदीप सिंह संभाल रहे हैं, यह राजघराना भारत के सबसे धनी और सबसे महत्वपूर्ण शाही राजवंशों में से एक है। इस शाही परिवार के पास बहुत सारा पैसा है। उनके पास जमीन, भव्य बंगले और बेसुमार संपत्ति है। यह परिवार हमेशा राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से सक्रिय रहा है। उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 30,000 करोड़ है और वे शीर्ष 10 सबसे अमीर शाही परिवारों में शुमार हैं। इंदौर के होलकर परिवार को भी भारत के सबसे धनी राजघरानों में से एक माना जाता है। इस शाही परिवार के पास बड़े बड़े भूभाग, महल और सुसज्जित व्यवसाय हैं। ये भारत के मध्य भाग में एक शक्तिशाली परिवार बने हुए हैं, जिनकी पारिवारिक संपत्ति 10,000 करोड़ रुपए है और भारतीय शाही राजवंशों की सूची में ये उच्च स्थान रखते हैं। ये शाही राजवंश भारतीय इतिहास, संस्कृति और कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये शाही परिवार अपने महलों को बनाए रखने, उद्यमों और उद्योगों को बढ़ाने और संस्कृतियों और आध्यात्मिक मान्यताओं का प्रतिनिधित्व कर आज भी अपने परिवार के इतिहास को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।